हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय आरती मैम, जहां पर आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखने होते हैं एग्ज़ाम में। आज हमारा टॉपिक है बी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे आज। और ये यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर में जो आए थे क्वेश्चंस उनका कलेक्शन किया हुआ है। तो अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से याद कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ईयर्स को भी इंक्लूड करा है कि ये कौन कौन से ईयर में आया था। रेड कलर वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को पास भी होना है तो भी आप ये रेड कलर वाले क्वेश्चंस को तो ज़रूर ही करके जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये आपके फर्स्ट ही चैप्टर से है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, जैसे 2003 में, 2015 में, 16 में, 17 में एंड 20 में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो तो यही होता है, एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई किए जाते हैं, मतलब सजीव चीज़ों पे, और जो डिसइंफेक्टेंट हैं वो नॉन लिविंग चीज़ों पे अप्लाई किए जाते हैं, जैसे निर्जीव चीज़ों पे। जो भी हमें कोई वुंड वगैरह हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, हमें चोट लग जाती है तो हम वहाँ पर एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं। लेकिन जब भी जैसे भी कोरोना हुआ था तो हमें अपनी टेबल्स, हम अपने गेट, उन सब को भी हमें डिसइंफेक्टेंट करना था ना, तो हम वहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे थे? डिसइंफेक्टेंट। क्योंकि जो टेबल है या जो गेट है वो क्या है? वो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, मतलब निर्जीव चीज़ें हैं। अगर सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने आया था प्रोफ्लेविन फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन एंड लिक्विफाइड फिनॉल के अंदर। यहाँ पर ये क्वेश्चन ही आया था 2010 में, पर ये दोनों भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं क्योंकि ये दोनों भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है एज डिसइंफेक्टेंट और लिक्विफाइड फिनॉल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक एज वेल। थर्ड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है सल्फोनामाइड के बारे में, उसके एग्जाम्पल के साथ। सल्फोनामाइड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं और ये यहाँ पर कोट्रिमोक्साजोल का कॉम्बिनेशन भी पूछा गया है। तो कोट्रिमोक्साजोल जो होता है उसमें एक सल्फोनामाइड का ही ड्रग होता है और एक ट्राइमेथोप्रिम ड्रग और होता है, तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कोट्रिमोक्साजोल बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया है पूछने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पूछा है शॉर्ट नोट सल्फाडायाजीन के बारे में। सल्फाडायाजीन सल्फोनामाइड की कैटेगरी का ही एक ड्रग होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सल्फाडायाजीन, इसीलिए ये काफ़ी बार आया है पूछने के लिए। सल्फासिटामाइड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थैलिल सल्फाथायाजोल भी इंपॉर्टेंट है और सल्फाग्वानिडीन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये और ये क्वेश्चन तो ज़रूर ही करना है, और ये क्वेश्चन भी इसी का ही पार्ट है ना, तो ये आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये तो आप वैसे भी लिख ही सकते हो क्योंकि सल्फोनामाइड कैटेगरी का ही तो है। सल्फोनामाइड की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वही आपको यहाँ पर भी लिखनी है, बस सल्फाडायाजीन का स्ट्रक्चर थोड़े अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन एंटी लेप्रोटिक ड्रग का, तो ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, 4 बार ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डेप्सोन के बारे में, और ये जो एंटी लेप्रोटिक ड्रग है इसी का ही एक ड्रग होता है डेप्सोन। तो आपको ये याद करना है ये वाला क्वेश्चन अच्छे से, उसके अंदर ही जो डेप्सोन है उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है बस, तो आपके ये 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि ये 60 क्वेश्चन तो हैं, पर अगर आप इनको अच्छे से देखोगे ना तो ये 60 भी 20-25 के करीब क्वेश्चन ही हैं, और इन 20-25 क्वेश्चन में से भी अगर अलग करोगे तो 18-19 के करीब बचेंगे क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं पास होने के लिए। क्योंकि देखो आप ये वाला पढ़ोगे तो ये वाले सारे क्वेश्चन इसी का ही तो पार्ट है, आपको एक ही क्वेश्चन बन गया, ये 2 हुए ही नहीं। जैसे आप यहाँ पर भी पढ़ोगे तो ये 2 क्वेश्चन थोड़े ही हैं, ये तो एक ही क्वेश्चन है ना, आपको इसी के बारे में ही पढ़ना है ना, सल्फोनामाइड के बारे में। सल्फाडायाजीन इसी का ही तो पार्ट है। जैसे यहाँ पर भी देखेंगे अगर, तो डेप्सोन जो है वो एंटीलेप्रोटिक का ही तो ड्रग है, एंटीलेप्रोटिक जो कैटेगरी है ड्रग्स की उसका ही एक ड्रग डेप्सोन होता है। तो आपको ये 60 क्वेश्चन कहने के लिए हैं क्योंकि ये इस तरह से आए हैं, पर ये 60 क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में, ये 20 से 25 क्वेश्चन ही बैठेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पर
एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में पूछा गया है काफ़ी बार, और जैसे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे रिफेम्पिसिन हो गया, आइसोनियाजिड हो गया और पैस हो गया। इसके बाद में ये पायराजिनामाइड हो गया। ये सारे के सारे ड्रग जो हैं वो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के ही हैं। तो आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन ही तो पढ़ना है, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में पढ़ना है। ये जितने भी ड्रग हैं जैसे रिफेम्पिसिन हो गया, पैस हो गया, आइसोनियाजिड हो गया, पायराजिनामाइड हो गया या इथेम्ब्यूटॉल हो गया, इनका क्या करना है, बस आपको स्ट्रक्चर पढ़ लेना है इनका अच्छे से। तो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ो अच्छे से, उसके बाद में ये जितने भी ड्रग हैं इनका स्ट्रक्चर पढ़ लो अच्छे से, इतना करना है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर एंथेल्मेंटिक ड्रग्स के बारे में पूछा गया है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ही बार आया है 2014 में, तो ये आप छोड़ सकते हो। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी अमीबिक एजेंट, तो ये क्वेश्चन आया नहीं है, आप ये छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी अगर आपने अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट करी है तो आप सिर्फ जो रेड कलर वाले हैं उन्हीं को ही पढ़ लो, आप ब्लैक कलर वाले छोड़ दो। और अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आप ये भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने पढ़ने के अंदर। ये वाला जो क्वेश्चन है कि डाई इथाइल कार्बामेजिन के बारे में बताना है और उसका स्ट्रक्चर और ब्रांड नेम भी बताना है डीईसी का। डीईसी क्या है, यही है, डाई इथाइल कार्बामेजिन ही है, और ये पूछा गया था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है स्ट्रक्चर, यूजेस एंड प्रॉपर्टीज मेट्रोनिडाजोल के। तो मेट्रोनिडाजोल है ना, ये भी एंटी अमीबिक ड्रग ही है, तो अब मेट्रोनिडाजोल अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को तो आप ऐसे रख लो कि सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको 2-3 ड्रग्स तो बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। जैसे आपको एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे आपको एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, जैसे आपको ट्रैंकुलाइज़र बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, जैसे आपको एनास्थेटिक, चाहे वो लोकल एनास्थेटिक हों चाहे वो जनरल एनास्थेटिक हों, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं, या फिर आप खुद से भी आइडिया लगा सकते हैं। जैसे आप इसको देखोगे एंटीबायोटिक को, ये कितनी बार आया है, और एंटीबायोटिक का पार्ट ही है पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक की जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो पेनिसिलिन वाले ड्रग ही होते हैं, तो ये भी पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक का ही पार्ट है। तो पेनिसिलिन भी देखो कितनी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आया नहीं है पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एंटी फंगल एजेंट के बारे में। तो एंटी फंगल एजेंट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, उन ड्रग को बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी मलेरियल ड्रग। तो आपने जैसे क्विनिन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्विनिन, ये वाले ड्रग्स पढ़े होंगे, वो होते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर। तो ये भी आप देख लेना क्योंकि ये भी काफ़ी बार आया ही है। क्लोरोक्विन जो है वो इसी का ही पार्ट है, पायरिमिथामाइन जो है वो इसी का ही पार्ट है, एंटी मलेरियल का ही पार्ट है। क्लोरोक्विन के साथ में पायरिमिथामिन भी देते हैं जो भी हमें इन्फेक्शन ट्रीट करना होता है मलेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ क्विनिन। तो क्विनिन जो है वो भी एंटी मलेरियल ड्रग ही है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन ही तैयार करना है अच्छे से। ये चारों क्वेश्चन उस एक क्वेश्चन में से ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैंकुलाइजर को क्लासिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। यहाँ पर देखेंगे तो क्लोरप्रोमाजीन जो है ये ट्रैंकुलाइजर कैटेगरी का ही ड्रग है और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायाजिपाम का। डायाजिपाम जो होता है ये बहुत अच्छा डायाजिपाम बहुत अच्छा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है। ये भी 11, 12 और 20 3 बार तो आया ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोपेरिडोल के बारे में। यहाँ पे आपको हेलोपेरिडोल का प्रिपरेशन और उसका ब्रांड नेम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर एंड ब्रांड नेम बताना है लोराजिपाम का। तो ये सारे के सारे जो अभी तक आ रहे हैं, चाहे ये हिप्नोटिक हो चाहे ये फिनोबार्बिटोन हो, ये इतने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 क्वेश्चन कौन से कैटेगरी के हैं? सेडेटिव एंड हिप्नोटिक कैटेगरी के हैं। तो आपको सेडेटिव एंड हिप्नोटिक अच्छे से पढ़ लेना है, ये सारे क्वेश्चन उसी कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में क्लासिफाई करना है और डिफाइन करना है जनरल एनास्थेटिक को। जनरल एनास्थेटिक क्या होते हैं? जैसे जब ऑपरेशन होते हैं
उस टाइम पे जो इंजेक्शन लगता है जिससे बेहोश हो जाता है इंसान और हम उसका ऑपरेशन करते हैं तो उसको दर्द वर्द कुछ भी नहीं होता है, उसको बोलते हैं जनरल एनास्थेटिक। और जनरल एनास्थेटिक और लोकल एनास्थेटिक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन और यूज बताने हैं डाइथाइल ईथर के। तो डाइथाइल ईथर हो चाहे हेलोथेन भी, अभी आप आगे देखोगे हेलोथेन भी आया है काफ़ी बार पूछने के लिए। ईथर वाला और हेलोथेन वाला और एनास्थेटिक वाला ये एक ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है हेलोथेन, तो ये जनरल एनास्थेटिक कैटेगरी का ही ड्रग है। नेक्स्ट ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। उसके बाद में नेक्स्ट ड्रग है कि हमें एमिट्राइटाइलिन, इमिप्रामिन और फेनल्जीन, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना है। तो ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी के ही ड्रग हैं। नेक्स्ट देखेंगे एंटी लेप्रोटिक होगा, ये यहाँ पे RO और होगा, ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग के बारे में पूछा गया है। और एम्प्रोटिक ड्रग के अंदर जो सब ड्रग्स हैं जैसे थियोफाइलिन, कैफीन एंड कोरामीन, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है और इनका प्रॉपर्टी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई एड्रीनर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पर आप पढ़ते होंगे एड्रीनर्जिक ड्रग के बारे में, जैसे एड्रीनलिन हो गया, डोपामीन हो गया, नॉर एड्रीनलिन हो गया, टर्ब्यूटलिन हो गया, सालब्यूटामॉल हो गया, ये सारे के सारे ड्रग आते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स के अंदर। जैसे यहाँ पे आप ये 2 क्वेश्चन देख रहे हो, ये 2 क्वेश्चन जो है वो एड्रीनर्जिक सिस्टम वाले ड्रग्स के ऊपर ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो जो एड्रीनर्जिक सिस्टम के एंटागोनिस्ट होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँ तो एड्रीनर्जिक सिस्टम जो होता है उसके 2 रिसेप्टर होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। जो अल्फा रिसेप्टर या बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होके इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देते हैं, उन ड्रग को हम बोलते हैं एगोनिस्ट। और जो इन रिसेप्टर पे बाइंड होके इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब धीरे कर देते हैं या इनको काम नहीं करने देते, उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो पहले आपको पढ़ने हैं जो इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देते हैं, मतलब इनको काम करवाते हैं, उनको बोलते हैं हम एड्रीनर्जिक ड्रग। और नेक्स्ट पढ़ने हैं जो इन दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब इनका काम बंद कर देते हैं, उनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट या एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ना है कोलिनर्जिक ड्रग। तो जो कोलिनर्जिक सिस्टम होता है उसके अंदर भी 2 रिसेप्टर होते हैं, एक होता है M रिसेप्टर, एक होता है N रिसेप्टर। जो इन रिसेप्टर पे बाइंड होके जो भी ड्रग इनको स्टिमुलेट कर देते हैं या इनको काम करवा देते हैं, उनको बोलते हैं एगोनिस्ट ड्रग, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग। और जो इन पे बाइंड होके इनको ब्लॉक करवा देते हैं या इनका काम बंद करवा देते हैं, उनको बोलते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलिनर्जिक बहुत बार आया है और ये है भी बहुत इजी, आप एक बार पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, यूजेस और ब्रांड नेम पूछा है एट्रोपिन का। तो एट्रोपिन जो होता है वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट कैटेगरी का ही ड्रग है। और एट्रोपिन इसलिए पूछा है क्योंकि एट्रोपिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है। बहुत सारे आई की जो प्रिपरेशन आती हैं, आई ड्रॉप्स जो आते हैं, उनमें भी एट्रोपिन डला हुआ होता है। नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में। डायूरेटिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, डायूरेटिक भी और एंटी डायूरेटिक भी। तो यहाँ पर ये पूछा गया है डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूरोसेमाइड जो है उसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पूछा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। तो कार्डियोवास्कुलर किसको बोलते हैं? जो हार्ट पे काम करते हैं उन ड्रग्स को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग, और ये वाले ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कौन से होते हैं? जो डायबिटीज़ को कम कर देते हैं, जो ग्लूकोज लेवल को कम कर देते हैं, या फिर जो पेशेंट को शुगर होता है तो जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं वो जो दवाइयाँ लेते हैं उनको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। नेक्स्ट ये क्लोरप्रोपामाइड एंड मेटफॉर्मिन। तो ये क्लोरप्रोपामाइड और मेटफॉर्मिन दोनों ही हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ही होते हैं, मतलब डायबिटीज़ में ही यूज़ करे जाते हैं ये दोनों ड्रग। तो नेक्स्ट आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है कोएगुलेंट ड्रग के बारे में पूछा है। तो कोएगुलेंट और एंटीकोएगुलेंट में क्या डिफरेंस होता है? जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल मतलब जो नसें होती हैं खून वाली, तो ये हमारी जैसे ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स के अंदर खून दौड़ता है ना, ब्लड पास होता है ना। तो ब्लड के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं ना, ये 3 तरह के बेसिक सेल होते हैं ना। एक होते हैं आरबीसी लाल ब्लड सेल, एक होते हैं WBC मतलब सफ़ेद ब्लड सेल, और एक होते हैं प्लेटलेट। तो जो प्लेटलेट होते हैं ना, जब वो आपस में चिपक जाते हैं ना तो ये क्लॉट बना लेते हैं।
और जब ये क्लॉट बना लेते हैं तो ये जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे पास हो रहा होगा ब्लड और छोटे छोटे वेसल्स बना रहा होगा, तो जब ये यहाँ से पास होना चाहता है ना तो ये यहाँ फंस जाता है, और जब ये फंस जाता है तो आगे ब्लड पास नहीं होगा, आगे ब्लड पास नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी आगे वाले ऑर्गन्स के लिए। तो ये यहाँ पर जो ये ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसे क्लॉट्स बना देते हैं। और इनकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जैसे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो चुका होता है, तो अगर या फिर जिनके अंदर प्लेटलेट कम हो गई होती हैं, तो वहाँ पर हमें इन वाले ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है जो कोएगुलेंट ड्रग्स होते हैं उनकी। तो यहाँ पर आपको उनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीकोएगुलेंट की। एंटीकोएगुलेंट क्या हो गए, वो ड्रग जो जाके ये प्लेटलेट वाला जो क्लॉट बना हुआ है इसको, जैसे ये यहाँ पर आ गया है लिग्नोकेन, मैं बता रही थी आपको लोकल एनास्थेटिक के अंदर आपको 2 ड्रग बहुत अच्छे से तैयार करनी है, लिग्नोकेन एंड प्रोकेन। तो ये दोनों ड्रग बहुत अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तो हिस्टामिन या तो जो हिस्टामिन होता है वो क्या करता है, वो जैसे आपकी स्किन में कभी कभी एलर्जी हो जाती है ना, तो वो एलर्जी हिस्टामिन ही करता है, या फिर कोल्ड हो जाता है ना, कोल्ड को करने के लिए भी हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें एंटी हिस्टामिन एजेंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब भी जितने भी खांसी वाले जो कफ सिरप आते हैं ना उनमें एंटी हिस्टामिन ही ऐड होता है, या जब एलर्जी हो जाती है स्किन के ऊपर तो उनको भी ट्रीट करने के लिए एंटी हिस्टामिन एजेंट ही यूज़ करे जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाल्जेसिक का। एनाल्जेसिक का मतलब क्या हुआ, जो पेन किलर्स होते हैं, जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं दर्द को ख़त्म करने के लिए, उनके बारे में लिखना है। और ये भी होता ही है इंपॉर्टेंट क्योंकि 4 बार ऑलरेडी पूछा गया है। उसके बाद में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2 एनाल्जेसिक होते हैं, मतलब 2 पेन किलर होते हैं, वो है एक एस्प्रिन और एक पैरासीटामोल, और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एनासाइडीज़। एनासाइडीज़ हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये वाले ड्रग्स वो होते हैं जो 3 चीज़ों में यूज़ करे जाते हैं। ये एनाल्जेसिक भी होते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, जो दर्द बंद कर दें। नेक्स्ट ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। तो एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है, जो सूजन हो जाती है ना उसको ख़त्म कर दें, या जो स्वेलिंग हो जाती है उसको ख़त्म कर दें। और थर्ड चीज़ ये क्या करते हैं, तो ये एंटी पायरेटिक होते हैं। एंटी पायरेटिक का मतलब क्या होता है, जो फीवर ख़त्म कर दें, जो बुखार को ख़त्म कर दें वो। तो ये एनासाइडीज़ वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करके जाना आप। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डायग्नोस्टिक एजेंट के बारे में पूछा है। डायग्नोस्टिक एजेंट क्या होते हैं, जैसे हमें कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी का पता कैसे लगता है, वो डायग्नोस्टिक एजेंट होते हैं। जैसे जब भी हम लैब में जाते हैं अपना टेस्ट करवाने, तो जैसे अगर हमें शुगर का ही टेस्ट करवाना है तो हम जाते हैं ना लैब में करवाने, वो हमारा ब्लड लेता है, तो वो ब्लड में क्या डालता है जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि आपको शुगर है या आपको शुगर नहीं है, तो वो होते हैं डायग्नोस्टिक एजेंट, मतलब पता लगाने वाले एजेंट कि हमें क्या बीमारी है और कितनी है। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लासिफाई करने हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो ये वाले टॉपिक को तो आप ऐसे रख लो कि आपको ये छोड़ के जाना ही नहीं है। एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब होता है एंटी कैंसर ड्रग, और एंटी कैंसर हर साल ही आता है, ऐसे समझ लो आप। जैसे आप देखोगे यहाँ 12 में आया, 13 में आया, 14 में आया है, 15 में नहीं आया, बस 16, 17 और 18 में नहीं आया, तो 2 साल नहीं आया बस ये, बाकी का ये आया ही आया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर आप मैंने यहाँ पर रेड लगाए हैं, उतने को तो आप बहुत अच्छे से आपको तैयार कर ही लेना है, ये तो आपको छोड़कर जाने ही नहीं है। और वैसे ये जो रेड करे हुए हैं ये अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, 30 से 35 क्वेश्चन है, पर क्योंकि एक क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं ना इधर, मैंने तो उस हिसाब से लिखे हैं जैसे आते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये इसी टाइप से आए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। पर ये 30 और 35 क्वेश्चन को आप पूरा देखोगे तो ये 15 क्वेश्चन होंगे बस। तो मतलब आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन याद करने हैं अगर आप सिर्फ पास भी होना चाहते हो तब भी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी रेड हैं, एटलीस्ट इनके मैं वीडियो लेके आऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।